हेलो एवरीवन। तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ द मदर की, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेंडिंग मूवी या फिर जो मूवी बहुत डिमांड में है उसे एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने डिमांड कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जिस मूवी की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं मूवी की तरफ, जहाँ पे दिखाया गया है कि दो FBI एजेंट जेनिफर लोपेज के साथ बात कर रहे हैं। बेसिकली इंटरोगेट यानी पूछताछ कर रहे हैं। उन दो एजेंट में से एक का नाम विल है। विल दो लोगों की पिक्चर्स जेनिफर को दिखाता है। जेनिफर बताती है कि वो हेक्टर और एड्रियन है और दोनों ही के साथ उसका रिलेशनशिप था और दोनों के बीच हथियारों यानी गन्स एमिनेशन की जेनिफर ने डील करवाई थी। विल उससे और डिटेलिंग जानना चाहता था, बट जेनिफर बार बार बोल रही थी कि ये प्लेस सेफ नहीं है, मीन्स यहाँ सब कुछ नहीं बता सकते। इसी बीच सडनली वहाँ पे अटैक हो जाता है और मोस्ट ऑफिसर्स जो वहाँ प्रेजेंट थे मारे जाते हैं, जिसमें से एक गोली विल को भी लग जाती है, बट जेनिफर किसी तरह से उसकी जान बचा लेती है। एड्रियन जेनिफर को ढूंढ लेता है। उसी सीन में ये भी दिखाया जाता है कि जेनिफर प्रेग्नेंट है। एड्रियन जेनिफर को चाकू मार देता है, बट उसी वक्त जेनिफर का बनाया हुआ बॉम्ब फट जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि एड्रियन मर गया। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मूवी द मदर की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। दरअसल चाकू लगने के बाद उसे FBI ऑफिसर्स द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया था। डिलीवरी के बाद एक सीनियर FBI ऑफिसर्स जेनिफर से मिलकर बताती है कि उसे अपने पेरेंटल राइट्स छोड़ने होंगे और उसकी कस्टडी उन्हें देनी होगी, बिकॉज ये बच्ची अब उसके पास सेफ नहीं है, क्योंकि एड्रियन और हेक्टर दोनों ही जेनिफर के पीछे हैं। और उस ऑफिसर ने जेनिफर को ये भी बताया कि एड्रियन की डेड बॉडी नहीं मिली, जिसका मतलब है कि वो जिंदा है। जेनिफर पेरेंटल राइट्स छोड़ने के लिए पेपर साइन कर देती है और उसके बाद विल से मिलकर कहती है कि प्लीज़ मेक श्योर करना कि उसकी बेटी को एक अच्छी फैमिली मिले और हर बर्थडे पर उसकी सेफ्टी की जानकारी देते रहना और किसी तरह का खतरा लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करना। विल मान जाता है बिकॉज जेनिफर ने उसकी जान बचाई थी। फिर दिखाया जाता है कि वो अलास्का चली जाती है और वहाँ अपने पुराने फ्रेंड जॉन से मिलती है और वो उसे रहने के लिए एक घर दिखाता है। उसके बाद जॉन्स उसे सब भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहता है। जेनिफर जॉन से कहती है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मुझे नहीं जानते। कहानी 12 साल आगे बढ़ जाती है और दिखाया जाता है कि जेनिफर किस तरह शिकार करती है और किस तरह उसने इस जगह को अपने लिए रहने लायक बना लिया है। विल जेनिफर को उसकी बेटी की कुछ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स भेजता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बेटी खतरे में है। इसके बाद जेनिफर वापस आ जाती है और जाकर विल से मिलती है। विल उसे बताता है कि हेक्टर के कुछ आदमियों को पकड़ा गया है और उसी के अड्डे पे फर्दर सर्च किया गया तो तुम्हारी बेटी की फोटो मिली, जिसके बाद जेनिफर अपनी बेटी को बचाने की ठान लेती है। इसके बाद वो विल से पूछती है कि उसकी बेटी का क्या नाम रखा गया है, जिसमें विल बताता है कि उसका नाम जोई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे वो दिन रात जोई पे नजर रख रही है। इसी तरह एक दिन पार्क में जहाँ जोई अपनी फॉस्टर मदर के साथ थी, वहाँ पे हमला हो जाता है जिसे जेनिफर वॉच कर रही थी। हमलावर को जेनिफर पहचान लेती है और अपनी बेटी को उन गुंडों से बचाने की पूरी कोशिश करती है, बट गुंडे उसकी फॉस्टर मदर को हाथ पे गोली मार के जोई को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह बच के विल की गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हेक्टर के आदमी थे और हमलावर का नाम यानिल है। विल कहता है कि परेशान मत हो, डिमांड्स के लिए वो खुद कॉल करेंगे, जिसपे जेनिफर कहती है कि कॉल नहीं आएगा बिकॉज जोई के थ्रू वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, और ये भी बोलती है कि जोई को ढूंढ के वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों विलियम एंड जेनिफर क्यूबा जा रहे हैं हेक्टर के आदमी यानी यानिल को पकड़ने के लिए। यानिल उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिल भी जाता है, बट किस तरह वो खुद को बचा के भाग जाता है, बट जेनिफर एंड विल किसी तरह उसे फिर से पकड़ लेते हैं। जेनिफर यानिल को टॉर्चर करके अपनी बेटी को कहाँ रखा है ये पता करने की कोशिश करती है, जिसपे यानिल बता देता है कि उसकी बेटी कहाँ है और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। इसके बाद विल एंड जेनिफर के बीच में कुछ इमोशनल सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें वो विल के जख्मों को साफ कर रही होती है। विल जेनिफर से पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी, जिसके जवाब में जेनिफर बताती है कि इंटरोगेशन के दौरान विलियम ने उसको पानी पिलाया था और उसका यही जेस्चर जेनिफर को अच्छा लगा था, इसलिए उसने विलियम की जान बचाई। विल जेनिफर से पूछता है कि वो इन सब में कैसे इन्वॉल्व हुई, जिस पे जेनिफर बताती है कि अफगानिस्तान में स्नाइपर की ट्रेनिंग के दौरान वो एड्रियन से मिली थी। एड्रियन स्नाइपर यूनिट का हेड था और वो एक बहुत अच्छी निशानेबाज थी। एड्रियन के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स में से एक के लिए वो जेनिफर को यूज़ करना चाहता था, उसके अच्छे स्नाइपर स्किल्स को देखकर। इस काम के लिए जेनिफर को अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, बट जेनिफर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और ग्वांटानामो आ गई, जहाँ पे उसे हेक्टर मिलता है जो मिलिट्री के हथियारों की स्मगलिंग करता था। और यहाँ पे जेनिफर ने सोचा कि वो एड्रियन के नेटवर्क
और हेक्टर के गन स्मगलिंग को एक साथ यूज़ कर सकती है अगर ये दोनों को मिलवा दे, क्योंकि जेनिफर को अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का भी सोचना था। और इसके बाद से वो हेक्टर के साथ रिलेशनशिप में आती है और उसके चुराए हुए गन्स को एड्रियन के नेटवर्क के थ्रू बिकवाती है। बट इसी बीच वो एड्रियन के क्लोज भी आ जाती है। हेक्टर जेनिफर को बताता है कि उसे एड्रियन के थ्रू बहुत पैसे मिल रहे हैं, उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। यहाँ पे जेनिफर को डाउट होता है और वो इंक्वायरी करती है। हथियारों की शिपमेंट की चेकिंग के दौरान उसे पता चलता है कि एड्रियन एंड हेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है। और इसी सीन में दिखाया गया है कि जेनिफर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसके बाद वो FBI को कॉन्टैक्ट करती है और ये सब बता देती है। कॉन्वर्सेशन के एंड में विलियम पूछता है कि आखिर ये बच्ची किसकी है, जिस पे जेनिफर कहती है कि ये एड्रियन और हेक्टर में किसी की नहीं है, ये सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट सीन में यानिल की बताई जगह पे दोनों जेनिफर एंड विल पहुंचते हैं और यहाँ पे जेनिफर किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेती है और हेक्टर से अपना हिसाब लेने चली जाती है। यहाँ पे हेक्टर और जेनिफर के बीच में एक फाइट होती है जिसमें कि जेनिफर हेक्टर को मार देती है। इसके बाद जेनिफर विलियम को कहती है कि वो जोई को ले जाए और उसके फोस्टर पेरेंट्स तक सेफली पहुंचा दे। विल जोई को लेकर उसके घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जाने से पहले जोई समझ जाती है कि जेनिफर ही उसकी असली माँ है, जिससे जेनिफर साफ इनकार कर देती है और यहाँ पता चलता है कि ये एड्रियन ने करवाया है और वो जिंदा है। एड्रियन जोई को अपने साथ ले जाने वाला ही होता है कि तभी जेनिफर वहां पहुंच जाती है और इसी सीन में एड्रियन विल को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच जेनिफर एड्रियन के लोगों से बच के जोई को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। जोई के फॉस्टर मदर जेनिफर को कॉल करके कहती है कि वो जल्द से जल्द जोई को घर ले आए, जिस पर जेनिफर कहती है कि ये करना अभी सेफ नहीं है और इसके बाद जेनिफर जोई को अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद वो जोई को सेल्फ प्रोटेक्शन के सारे तरीके बताती है जिससे वो अपनी हिफाजत खुद भी कर सके अगर जरूरत पड़े तो। वो उसे सेल्फ ड्राइव करना, पर्टिकुलर टारगेट को शूट करना और सेल्फ डिफेंस में चाकू चलाना सिखाती है। इसी ट्रेनिंग के दौरान जोई अपनी मदर यानी जेनिफर के क्लोज आ जाती है। एक दिन जब जोई वुल्फ के बच्चों को खाना खिला रही होती है तो एक बच्चा उसके हाथ पे बाइट कर लेता है। जेनिफर उसे तुरंत डॉक्टर के पास बैंडेजिंग के लिए ले जाती है, जहाँ पे गलती से जोई अपना रियल नेम बता देती है और वो उसे कंप्यूटर में डाल देते हैं। इस बात से जेनिफर घबरा जाती है कि जोई की लोकेशन अब ट्रेस की जा सकती है। जेनिफर जोई को जोन्स से कहीं दूर ले जाने के लिए कहती है और खुद वहां एड्रियन और उसके आदमियों से निपटने का पूरा इंतजाम करती है। जेनिफर जोन्स को एक लेटर भी देती है जो कि जोई के लिए होता है। जेनिफर अपने घर के लोकेशन के आसपास माइंस बिछा देती है और उधर जोई को जोन्स के घर में रखा हुआ जेनिफर का लेटर मिल जाता है जो उसने जोई को देने के लिए ही दिया था। लेटर से जोई को पता चल जाता है कि उसकी असली माँ जेनिफर ही है, जिसे पढ़ने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ की हेल्प करने चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एड्रियन और उसके आदमी जेनिफर के घर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जेनिफर को मारने के लिए। बट जल्द ही एड्रियन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे माइंस लगे हुए हैं और वो सतर्क हो जाता है। इसके बाद जेनिफर एक एक करके एड्रियन के सारे आदमियों को मार देती है और जब लास्ट में जेनिफर की एड्रियन से फाइट हो रही होती है तो जोई एड्रियन पे गोली चला देती है जो गलती से जाकर जेनिफर को लग जाती है। हालांकि वो नमक वाली गोली थी जो जोई ने सिर्फ एड्रियन का ध्यान बटाने के लिए फायर किया था। फिर एड्रियन जोई को लेकर वहां से जाने लगता है। जेनिफर एड्रियन की गाड़ी पर गोली चलाती है जो कि सेकंड टाइम में उसे लग जाती है। इस तरह वो अपनी बेटी को बचा लेती है और जैसा कि जेनिफर ने जोई के फोस्टर पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था वो उसे ले जाकर सेफली वहां पहुंचा देती है। और फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के टच में है और हमेशा उसकी हिफाजत के लिए उस पर नजर बनाए रखेगी क्योंकि वो उसकी माँ है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे जरूर बताइएगा और ये भी कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।